नाजरीन, ये कितना खौफनाक मंजर होगा कि आप किसी झील का नज़ारा कर रहे हों और पीछे से कोई इंसानी ढांचा आए और आपसे लिपट जाए। उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। मगर ये हकीकत है कि इंडिया में सिलसिला कोहे हिमालय में एक ऐसी झील वाक़ई है जिस पर ना जाने कब से इंसानी ढांचों की हुक्मरानी है। वहाँ हर तरफ ये ढांचे दिखाई देते हैं और बाज़ ढांचे तो झील की तह में भी मौजूद हैं। ये किन लोगों के ढांचे हैं, ये यहाँ कैसे आए, इन्हें किसने हलाक किया था, और ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब साइंसदानों और तारीखी माहिरीन की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक नहीं मिल सके। लेकिन हमारी आज की इस वीडियो में इन सवालात का जवाब कुछ हद तक तलाश किया जाएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, भारत में मुर्दों या इंसानी ढांचों वाली ये झील रूपकुंड कहलाती है, जिसे मुकामी लोग पूरी सराज झील भी कहकर पुकारते हैं। ये झील भारतीय रियासत उत्तराखंड में एक बुलंद पहाड़ी मुकाम पर वाक़ई है। ये खौफनाक झील असल में एक ग्लेशियर से निकली है। झील रूपकुंड अपने अंदर और बाहर किनारों पर पाए जाने वाले बेशुमार इंसानी ढांचों की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। झील रूपकुंड कोहे हिमालय में लगभग मीटर या 16,499 फुट की बुलंदी पर वाक़ई है। इस झील को हर तरफ से बुलंदबाला चट्टानों से निकलने वाले ग्लेशियर्स ने घेर रखा है, जो हर तरफ बिखरे दिखाई देते हैं। ये झील उथली या कम गहरी है। इसकी गहराई बमुश्किल 2 मीटर होगी। लेकिन ये झील दुनिया भर के लोगों के लिए अपने पास और अपनी तह में पाए जाने वाले बेशुमार इंसानी ढांचों की वजह से एक ऐसा सवाल बनी हुई है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। खास तौर से मौसम गर्मा में जब बर्फ़ पिघलती है तो झील के अंदर और बाहर मौजूद ये तमाम इंसानी ढांचे आसानी से दिखाई देते हैं, वरना इससे पहले जब मौसम ठंडा होता था तो ये आसानी से नज़र नहीं आते थे। नाजरीन, इस झील और इसके ढांचों के हवाले से मुतअद्दिद नज़रियात और आरा हैं, जिनमें से बाज़ नज़रियात खालिस्तन रूहानी या मजहबी हैं और बाज़ नज़रियात सीधे साधे साइंसी नज़रियात हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ढांचे 9वीं सदी ईस्वी के ज़माने के हैं। इन्हीं ढांचों की वजह से इस झील को बाज़ लोग इंसानी ढांचों वाली झील भी कहकर पुकारते हैं। कुछ कहते हैं कि ये इंसानी ढांचे उन जालिमों के हैं जिन्होंने देवताओं को नाराज़ किया तो इस हाल को पहुंच गए, जबकि बाज़ का ख्याल है कि इन मजलूमों की बाकियात हैं जिन्हें जालिमों और जाबरों ने बेकसूर मारा और फिर उन्हें दुनिया से छुपाने के लिए यहाँ फेंक दिया। मगर कुदरत ने इनको अब तक सलामत रखा कि सारी दुनिया को ये दिखा दिया कि जुल्म कभी छुपता नहीं है। ये इंसानी ढांचे तो नामालूम वक्त से यहाँ मौजूद हैं, जिसके बारे में सीना बसीना कहानियाँ भी मशहूर हैं, लेकिन इन्हें दोबारा 1942 में यहाँ के नंदा देवी गेम रिजर्व के एक रेंजर के माधुल ने इत्तफाकन दरियाफ्त किया था। जब उसकी नज़र इन ढांचों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके लिए एक अनोखा और नाकाबिले यकीन मंजर था। बाज़ माहिरीन का ये भी दावा है कि ये इंसानी ढांचे जो अब सिर्फ हड्डियों की सूरत में हैं, 19वीं सदी के अवाखिर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ढांचे झील के उथले और साफ़ पानी से में 1 माह के लिए बिल्कुल साफ़ दिखाई देते हैं। ये वो ज़माना होता है जब बर्फ़ पिघलती है। दोस्तों, जब नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन की एक टीम ने इस जगह का दौरा किया और इन ढांचों का बगौर मुशाहिदा किया तो पता चला कि इनके साथ दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे लकड़ी के हथियार और औजार, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पलें और जूते और धाती हल्के वगैरह। गोया ये एक पूरा लश्कर था जिसके साथ हथियार भी थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी। नेशनल जियोग्राफी की टीम के सभी अरकान ये देखकर हैरान रह गए कि इनमें से बाज़ ढांचों पर थोड़ा बहुत गोश्त भी लगा हुआ था। एक रिसर्च से ये पता चला कि ये तमाम इंसानी ढांचे चीनी नस्ल के हैं और उन्हें किसी चीनी बादशाह ने कत्ल कराया था। मगर बाद में होने वाली रिसर्च में ये दावा किया गया कि ये सब इंडियन हैं, यानी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। बाद में एक और तहकीक ने ये नतीजा निकाला कि ये इंसानी ढांचे 9वीं सदी के करीब के हैं, जब ये सब लोग इज्तिमाई मौत का शिकार हुए थे। उसकी वजह कोई बीमारी भी हो सकती है और कोई बहुत भयानक हादसा भी। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक झील में पाए जाने वाले ढांचों की तादाद 300 के करीब है। हो सकता है मरने वालों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो। यह भी मुमकिन है कि बाज़ लोगों के ढांचे भी ख़त्म हो गए हों।
इन ढांचों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए उन ढांचों की हड्डियों का तज्जिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेडियो कार्बन एक्सीलेटर यूनिट में किया गया, जिसके बाद माहिरीन के बड़े वसूख के साथ उन्होंने बताया कि उन ढांचों का ज़माना 30 से 850 ईस्वी है। द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1950 के अशरे में इन ढांचों पर एक तहकीकाती मुताले का एहतमाम किया, जिसके कुछ नमूने देहरादून में वाक़े एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूज़ियम में रखे गए। मुतअद्दिद साइंसी टेस्टों के बाद ये इंकशाफ भी किया गया कि ये ढांचे मुतअद्दिद लोगों के ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं, जिनमें एक ग्रुप पस्ता कद लोगों का है जो यकीनी तौर पर मुकामी लोग होंगे। दूसरा ग्रुप तवील कामत लोगों का है और इनमें बहुत करीबी ताल्लुक था। एक डीएनए टेस्ट जिसका एहतमाम सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने किया था, उससे ये मालूम हुआ कि म्यूज़ियम में रखे गए नमूने इंडिया की एक कदीम कौम के बरहमनों चितपौन से मिलते हैं, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि ये काफ़िला कहाँ और क्यों जा रहा था। इस बारे में माहिरीन महज अंदाज़ों और मफरूज़ों पर ही काम कर रहे हैं। इस इलाके में ऐसी कोई तारीखी शहादत भी नहीं मिल सकी जिससे यह भी तय हो पाता कि इस दौर में इस इलाके से तिब्बत जाने के लिए तजारती रास्ते मौजूद थे, जिनके ज़रिए तिजारत होती थी और सामान तिजारत एक जगह से दूसरी जगह जाता था। मगर इस सिलसिले में सारी तहकीक गैर मौसर रही है और अब तक कोई कन्फर्म तौर पर यह नहीं बता सका कि ये ढांचे किसके हैं। दोस्तों, ये सच है कि झील रूपकुंड जिस मुकाम पर वाक़ है वो नंदा देवी जाने का वो मुकद्दस रास्ता है जहां से यात्रियों के काफ़िले गुजरा करते थे। इस मुकाम पर लगभग हर 12 साल बाद नंदा देवी राज जट की तकरीबात भी मुनक्कद होती हैं। इस हवाले से माहिरीन ने काफ़ी तहकीक की और तारीखी हवाले भी निकालने के लिए हर तरह की तगदो की, मगर इन्हें इन पुरअसरार इंसानी ढांचों के बारे में कोई हतमी जवाब नहीं मिल सका। लेकिन फिलवक्त तारीखदान और साइंसदान इस बात पर फिक्रमंद हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंसानी ढांचे भी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म हो रहे हैं। अगर इनकी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर कोई कदम ना उठाया गया तो आने वाले वक्त में ये तारीखी इसासा ये तमाम ढांचे मादूम हो जाएंगे। ये भी मालूम हुआ है कि यहाँ आने वाले सयाह यहाँ से इंसानी ढांचों की सोगियात अपने साथ ले जाते हैं ताकि लोगों को उनके बारे में बताया जा सके और उन्हें सबूत के साथ दिखाया भी जा सके। इनके अलावा बाज़ ज़ायरीन भी इन ढांचों को देवता का तोहफ़ा या निशानी समझकर अपने साथ ले जाते हैं और मुकामी इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के ऑप्शन मौजूद है, वहां पर अपनी राय से हमें आगाह कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा।